नमस्कार, मैं सनी तुसीर। क्या आपने अभी तक नहीं दी है रवि दहिया को गोल्ड के लिए शुभकामनाएं? उनके पिताजी अभी ये उनके बचपन के अखाड़े में पहुंच चुके हैं और पूजा अर्चना उन्होंने शुरू कर दी है कि आज रवि दहिया जीत कर आएगा तो वो गोल्ड ही जीत कर आएगा। और अब रवि जी के पिताजी जो है वो रवि दहिया के बचपन के अखाड़े में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आकर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रवि दहिया के पिताजी सुबह उठकर और अखाड़े उनके ये बचपन का अखाड़ा है उनका, और बचपन के अखाड़े में पहुंचकर पूजा अर्चना जो है वो शुरू कर दिए। देखिए घेवर का प्रसाद है, साथ में केले हैं और अखाड़े को किस तरीके से प्रणाम किया जा रहा है, नमस्कार किया जा रहा है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लाइव तस्वीरें के कच्चा अखाड़ा है, किस तरीके से लाइव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आज रवि जी के पिताजी जो है वो आज शुभकामनाएं पाने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए रवि दहिया ताकि आज गोल्ड जीत कर आएगा, गोल्ड लेकर आएगा। और आज देख सकते हैं किस तरीके से अखाड़े में पहुंचे हैं। घेवर का साथ में प्रसाद है, केले साथ में आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये अखाड़ा जो है जहाँ पर बचपन में हमेशा जो है रवि दहिया यहीं पर प्रैक्टिस करता था और यहीं से आज वो इस स्थिति तक पहुंचा है कि आज पूरा देश आस लगाए बैठा है कि आज रवि दहिया गोल्ड जीत कर लेकर आएगा। ये देखिए घेवर का प्रसाद साथ में लेके आया ताकि यहाँ के जो पहलवान हैं वो भी इसको घेवर का प्रसाद को खाएंगे। ये रवि दहिया जी के बचपन के गुरुजी है, ये देख सकते हैं रवि दहिया जी के बचपन के गुरुजी प्रणाम। आज कैसा आपको खुशी हो रही होगी? आज बहुत खुशी। आज पहलवान जी आपका चेला है, आज पहुंच गया ओलंपिक में और आज गोल्ड के लिए लड़ेगा। गोल्ड आएगा पक्का आएगा ना आज? क्या मेहनती पूरा था वो? बहुत बड़ा दिन रात मेहनत। वाणी से परे की बात है। क्या नहीं ये देखिए गुरुजी है जो बचपन से ही, मैं बता दूं रवि दहिया को, हाँ, क्या जी साथ मेहनत करते थे कि पिताजी, हाँ, हम साथी थे। हाँ, ये भी बहुत मेहनती थे, लड़का भी बड़ा मेहनत। रवि दहिया ने तो मेहनत करी है, लेकिन रवि दहिया के पिताजी ने भी मेहनत की। अच्छा लड़ने वाला था ये भी, अच्छा पहलवान था। अच्छा, आप भी पहलवान थे? आप कर्या करते पहलवान जी के लिए कर्या थे, फिर पहलवान जी अपने घर बार छोड़ गए, भक्ति में पड़ गए और बच्चे की पहलवानी करते हैं। अच्छा। वो ये बहुत बच्चे अमित पहलवान भी इन्होंने तैयार किया है और रवि भी और बहुत पहलवान इंटरनेशनल लगाओगे और मेडल। आपने पहलवानी क्यों छोड़नी पड़ी? हमारा बेउतरा था घर का जी, कहाँ से करेंगे, छोटे भाई छोड़ दिया खाड़े में, गुजारा नहीं था ना घर में, जमीन दूसरे की लेके पोई तो वे कैसे करेंगे, तो सिर्फ घर भी तो संभालना। आर्थिक तंगी की वजह से आपको कोई नहीं थी, मतलब घर का वो नहीं था जी, जमीन भी नहीं घर की, वो दूसरे की लेके। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपको 14 एकड़ आप फसल जो है वो अपने गेहूं की उगाई थी, उसके बाद बता रहे थे कि उसमें आग लग गई थी, काफी एकड़ जमीन, काफी एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हाँ, 10 किले की एकड़ की पिछली बार की बात है ये जी, 18 के चौथे 5वें महीने की। अच्छा, 2018 के ओलंपिक टिकट होने से थोड़ी पहले जी। अच्छा, ओलंपिक टिकट होने से पहले सारी फसल जल के राख हो गई थी? किले जल गए थे, कुछ बच गए थोड़े बहुत जी। 5-7 तो तब भी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी होगी? हाँ जी, बहुत झेलनी पड़ी, फिर हमने भी कुछ नहीं किया उस पर। अच्छा, बताया जा रहा है कि कंबाइन का मालिक, जो कंबाइन थी जो गेहूं काटने के लिए आता है, वो कंबाइन का मालिक आपको 2.5 लाख रुपए भी दे रहा था ना। कोई आप ऐसी बात कोई नहीं, जो आम बात है, भाई हम वो कर रहे हैं, कोई अपनी खाली बात कर सका है। बताया जा रहा है कि कंबाइन, हाँ जी, ये जो मेहनत रवि की जी, ये गुरुजी ने बहुत मेहनत करी जी। बचपन के गुरुजी है। देखो गुरु बचपन का जो होता है ना जी, वो गुरु मैं उसी को गुरु मानना चाहिए। देखो पहली क्लास से जो बच्चा जो पढ़ाता था जी, गुरु अपने हाथ से पेंसिल लेकर जी, हकदार वही होता है। और इन्होंने तो जो कितने नेशनल पहलवान बनाए जी, आस पास के दारी नारा लाल पर के जी, हर एक पहलवान जो भी बना जी, वर्ल्ड में जो भी बने हैं अपने गाँव के, जो भी जिसने वर्ल्ड में नाम दिया। देखिए गुरुजी, बचपन की जो नींव होती है ना, और नींव अगर कच्ची रह जाए तो शायद ही कोई ऐसा पहलवान होगा जो इस तरीके से ओलंपिक में जाएगा और आज जिस तरीके से गोल्ड की आस लगाए बैठे हैं। तो वो नींव जो है वो यहीं से रखी गई है। ये पहलवान जी, ये नींव यहीं से रखी गई है। गाँव में नारी में खड़ा था ये, ना लालपुर में ये खड़ा।
वहाँ पेड़ है, वहाँ आप चलोगे साथ में, वहाँ खड़ा था मिट्टी का, ये पहलवान जी करवा रहे थे, वहाँ बहुत बच्चे तैयार हो गए। अमित भी वहाँ से गया था ओलंपिक, अमित पूरा 2012 में, और वो भी ओलंपिक खेल का था। और उन पंडित जी है वो भी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। आज गुरुजी का ही आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, बहुत बच्चे तैयार हुए हैं। आशीर्वाद दवाएं हैं कि परम पिता परमात्मा उसका गोल्ड मेडल दे और भारत का नाम ऊंचा करे। बिल्कुल, गोल्ड की हमारी पूरी वास है जी, दादा शंभू की मेहर है जी, भगवान की मेहर है, क्योंकि उसके गुण ऐसे है जी। सर एक वाक्य इधर एक वाक्य रह गया था हमारा कि वो बता रहे थे कि एक कंबाइन मालिक आया था जब आपके गेहूं की फसल में आग लग गई थी। कंबाइन मालिक आया था और वो पैसे भी दे रहा था कि मेरी वजह से आपके गेहूं की फसल में आग लग, लेकिन आपने लिए नहीं, वो दिल नहीं मानना जी हमारा। फिर वो पैसे गाँव में पंचायत में आए थे, दिल नहीं मानना हमारा, आपने मना कर दिया। हम मना कर दिया। क्या जवाब दिया? भाई हम नहीं लेंगे, हमारी आत्मा तुम्हारी आत्मा दुखेगी, तुम भी ठेके पे ले रहे हो, पुरानी मशीन थी और उस ठेके वाले देने सटाप के देने, और ये मेरे भी दे दोगे, तेल भी फूकेगा तो क्या बचेगा। इन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया था जी। अच्छा, क्योंकि वो भी, ये भी जमींदार आदमी है, जमींदार आदमी है। देखिए आर्थिक तंगी से जूझते हुए ये एक ऐसा वाक्य बता रहा हूं मैं आपको, जब खुद रवि दहिया के पिताजी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उस समय इन्होंने पैसे की मना कर दी, जबकि इनकी 8 से 9 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई थी। और आज वो उनके बेटे रवि दहिया पूरे देश का नाम रोशन करने के लिए, गोल्ड के लिए आज लड़ेंगे और जीत का जो हौसला है वो बढ़ाए। देखिए बचपन में जिस तरीके से मेहनत एक नींव होती है, वो बचपन में एक नींव किस तरीके से रखी जाती है, वो नींव लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हरियाणा के देसी अखाड़ों में बच्चे तैयार होते हैं, किस तरीके से देसी अखाड़ों से ओलंपिक पदक विजेता निकलते हैं, वो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे। देखिए ओलंपिक पदक विजेता निकलते हैं इन देसी अखाड़ों से, इन्हें किसी प्रकार की कोई भी इस तरीके की सरकार के द्वारा फैसिलिटीज नहीं दी जाती, लेकिन देसी अखाड़ों में खुद मेहनत करते हुए ये बच्चे पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। नहीं भैया ये देखिए संस्कार, देखिए संस्कार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों में ये संस्कार जो है वो सिर्फ आपको देसी अखाड़ों में ही मिल पाएंगे और कहीं नहीं मिल पाएगा। ये सिर्फ देसी अखाड़ों में ही मिल पाएगा और कहीं संस्कार आपको इस तरीके से नहीं मिल पाएगा। अगर कोई भी इनका बड़ा सम्मान कोई भी यहाँ पर आता है तो उसका आदर किया जाता है। ये देखिए सभी रवि दहिया के पिताजी के पैर छू रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ये देखिए रवि दहिया, हाँ जी, भी नारी के हैं, हाँ ठीक है ना। हमारे सभी बच्चे ये तैयार कर करके पहलवान जी ये कम से कम 25 साल से 28 साल 27 साल से तैयार कर रहे हैं और भक्ति भी करते हैं, अपना घर भी छोड़ रहे हैं, घर से बाहर रहे हैं गांव से और इसी लाइन में बढ़ गए। ये भी पहलवानी करते थे, बढ़िया पहलवान होते। बिल्कुल। ये तो गोड्डे में चोट लगने से फिर इसको छोड़ दिया, बोले भाई और का भला हो और बच्चे तैयार हो गए। तो ये हमारी कामना थी कि अभी हमारे बच्चे, हम वो काम नहीं कर पाए, हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आए, भारत केसरी बने। तो गोल्ड मेडल तो आ गई भारत केसरी की गोल्ड मेडल भी आएगा आज। लोगों की पूरे भारत की आज शुभकामनाएं रवि दहिया के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। आज पूरे आप भी मेहनत कर रहे हो जी। मीडिया नमस्कार। हाँ जी, क्या रवि दहिया ने यहीं से शुरुआत की है? बिल्कुल जी, हमारे सामने छोटे छोटे थे, हम करवाते थे। पहले हमारा अखाड़ा डालमाड़े में होता था, वहाँ उन्हें कराते थे। दोनों भाई रवि और काला दोनों कराते थे, दोनों खूब मेहनत करते थे। पहलवान जी का आशीर्वाद रहा, आज किस लेवल पे पहुंच गए हैं। बहुत मेहनत करी लड़के ने, वहाँ तो कभी रेस्ट नहीं किया, कभी चोट का बहाना नहीं लिया। आज वो कामयाब है और पूरे हरियाणा का दिल आज गदगद है खुशी से। बिल्कुल। और पूरे देश की शुभकामनाएं, पूरे भारत देश की शुभकामनाएं आज रवि दहिया के साथ है। सरकारें बोलती है कि हमें बड़े बड़े बजट पास किए जाते हैं, लेकिन मेहनत से ही लोग आगे निकलते हैं। देसी अखाड़ा देख सकते हैं, यहाँ किसी प्रकार की कोई सरकार के द्वारा सुविधा नहीं दी गई है। यहाँ खुद ये पहलवान के गुरुजी ने ही अपने मेहनत से ये पूरा अखाड़ा, आपने ये अखाड़ा तैयार किया है ये पूरा? कोई सरकार के द्वारा कोई हेल्प होती है? ना, कोई हेल्प नहीं हुई। देखिए बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं एक नींव बनती है, और नींव अगर कच्ची रह जाए तो लगता नहीं है कि वो ओलंपिक में जाकर गोल्ड जीते। आइए, हाँ बिल्कुल, प्रसाद, हाँ बिल्कुल, शुभकामनाएं होनी चाहिए। और आज पूरा मौका दिया है तो रोज चल लगी, पहलवानी भी रोज चल लगी। जो मौका दिया है ये दिन तो बहुत ही मुश्किल मिल रहा है नहीं। जब कोई परमात्मा का मौका हो, बहुत समय में सदियों से बीत जाती हैं जब ये मौके मिलते हैं।
बिल्कुल इसमें आपने सब इकट्ठा होना चाहिए पूरा, कोई भी बच्चा लिया हुआ पूरे देश का प्रसाद स्टैंड कर। बिल्कुल, ये देखिए बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके ही आज हमारे लिए जिस तरीके से आज रवि दहिया पहुंचा है वो गोल्ड मेडल जीत कर ही लेके आएगा। ये देखिए रस्सा जो है वो खींच रहे हैं, यहाँ पर चिन्हप से है वो लगा रहे हैं। लाइव तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि रवि दहिया के पिताजी यहाँ सुबह सुबह पहुंचे हैं, केले लेकर पहुंचे हैं, साथ में ही घेवर लेकर पहुंचे हैं और बच्चों को ये प्रसाद दिया जा रहा है ताकि आज पूरे भारत में रवि दहिया गोल्ड जीतकर भारत की शान बने, भारत का गर्व सीना चौड़ा कर दे। और आज ये होकर रहेगा क्योंकि जिस तरीके से रवि दहिया ने मेहनत कर रखी है, दिन रात एक कर रखा है और ये लगता है कि आज पूरे भारत की शुभकामनाएं रवि दहिया के पास है। और मैं कह रहा हूं कि पूरे भारत से मैं अपील करता हूं कि आप सभी शुभकामनाएं दीजिए रवि दहिया को ताकि भारत में पहला गोल्ड जीत कर रवि दहिया लेकर आए, क्योंकि अभी तक भारत में गोल्ड नहीं आ पाया है और सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रवि दहिया ही वो गोल्ड जीत कर लेकर आएगा। साथ में नाहरी गांव का पूरा नाहरी गांव में जो अरेंजमेंट है, आज सभी गांव के लोग इकट्ठे हो रखे हैं और इकट्ठे होकर उनके लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। साथ में सभी बच्चे, क्या रवि दहिया गोल्ड जीत कर लेके आएगा? हाँ। आपको भी खुशियाँ होगी? देखिए बच्चों में कितनी जिज्ञासा है, कितना खुशी का पल है। आज आप खुश होंगे कि रवि दहिया ओलंपिक में पहुंच चुका और एक पदक अपने नाम कर भी चुका है। और गोल्ड जीत कर लेके आएगा। ये हमारा आने वाला भविष्य है, ये देख सकते हैं, ये हमारा आने वाला भविष्य है। और शायद इन्हीं छोटे छोटे बच्चों से आज कोई ना कोई फिर निकलेगा और ओलंपिक में दोबारा फिर पदक लेके आएगा जिस तरीके से आज रवि दहिया। हाँ जी, अगले ओलंपिक में नारी गांव का हर एक वजन में हर एक बच्चा होगा, हर वजन में बच्चा होगा नारी गांव का आने वाले ओलंपिक में। फिर इनको सुविधाएं मिले और ओलंपियन पैदा करेंगे जी। ये धरती से पहले भी 3 ओलंपियन 21 इंटरनेशनल। सरकार से क्या सुविधा मिली आप बताइए? क्या नारी गांव में सुविधा नहीं, सरकार से हमारे को कोई सुविधा नहीं मिल रही। ये सुविधा देख लो हमारी, ये देख, ये चाकी के पाटों से पहलवानी कराते हैं। ये देखो, ये चाकी के पाट जिनसे हमारी माता चून पीसती थी। ये देखो, ये देखो, ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरीके से सरकार बोलती है लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। ये जो हमारे ये करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये देखो हम अपनी काट पीट कर। और मैं आपको नाहरी गांव का इतिहास बताना चाहता हूं कि नाहरी गांव से ये कोई पहला बच्चा नहीं है जो ओलंपिक में गया है। इससे पहले 2 और बच्चे वो ओलंपिक में गए हैं और भारत का नाम रोशन करके आए हैं। 2 और बच्चे जो ओलंपिक में पहुंचे थे, हालांकि विश्व चैंपियनशिप तो क्या पता कितनी जीती है, लेकिन ओलंपिक में 2 और बच्चे इससे पहले नारी गांव के बच्चे जो है वो ओलंपिक में गए थे। और भारत का इंटरनेशनल अभी भी हैं गांवों के अंदर जो इनसे पहले गए हैं। 21 मिट्टी के ही अखाड़े से हैं सारे। तो आज हमारे को क्या सुविधा आप देख लो। 1984 में हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया था महावीर जी ने, 57 kg में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। उसके उपरांत अमित कुमार जी ने प्रतिनिधित्व किया। किसी कारणवश वो दोनों मेडल से चूक गए, लेकिन उनकी जो कमियां थी आज हिंदुस्तान के इस बेटे ने, नारी गांव के सुपुत्र ने, रवि दहिया ने उस कमी को पूरा कर दिया है। आज गोल्ड पर निशाना होगा और हिंदुस्तान में नारी गांव का ही परचम नहीं लहराएगा, बल्कि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज टोक्यो में लहराएगा और राष्ट्रीय गान गाया जाएगा, जिसके लिए पूरा देश आज उनकी तरफ देख रहा है कि कब हमारे देश का 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय गान गाया जाए। तो आज पूरे देश की शुभकामनाएं रवि दहिया के साथ है कि आज गोल्ड लेकर आएगा। बिल्कुल गोल्ड लेके आएगा, 100% लेके आएगा। में से की बात निकलती है, हमारा गोल्ड आएगा। और श्रीमान जी, हमारे गांव में आज तक 21 इंटरनेशनल 3 ओलंपियन होते हुए भी एक स्टेडियम की सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी कमी है ये। कोई मैट नहीं, मिट्टी से निकले हैं इतने पानी में बच्चे करने के लिए। ये क्या है? जुनून है, खून में एक जिज्ञासा है कि किस चीज को हमने प्राप्त करना है, पहलवानों का। और अब अगला ओलंपिक होगा 2028 तक, 2024, 28 हिंदुस्तान के इतिहास में एक मात्र नारी गांव होगा। उनके बचपन के गुरु थे, वो भी अच्छे पहलवान थे जी। अपने समय पर बहुत अच्छा नाम कमाया उन्होंने भी गाँव ग्वांड में। और उनके शिष्य और भी इन्हीं के निकले। 2 जो बच्चे हैं, अमित कुमार जी और रवि कुमार जी, ब्रह्मचारी जी की देन है, जिन्होंने बचपन में उनको तैयार किया। क्योंकि प्राइमरी में शिक्षा देना मुश्किल होता है। हाई में तो टीचर बहुत मिल जाते हैं, लेकिन प्राइमरी में शिक्षित करना बड़ा कठिन और बड़ा ही
चुनौतीपूर्ण कार्य होता है जो उन्होंने संपन्न करके दिखाया। प्राइमरी से ही गुरुजी ने वो करके दिखाया है जो आज पूरे भारत का नाम रोशन करा। प्राइमरी मतलब नींव ऐसी रख दी है कि उस नींव को कोई तोड़ने वाला नहीं हो सकता है। वो नींव इस तरीके से पक्की रख दिया, उसमें सीमेंट का जो घोल है उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई, उसमें सीमेंट लगा के उसको पत्थर बना दिया गया है। कल एक वाकया हुआ था जिसमें बताया कि रवि को काटा भी गया है जिस टाइम वो उसको चित करने की कोशिश कर रहा था। आपको पता है इस बात जी, का? वो बड़का भर लिया था जी, बहुत गहरा। आपकी बात हुई है रवि दहिया से? रवि दहिया तो बात नहीं हुई जी, वहाँ से काम बात होगी जी। वजन तोड़ना है, कुश्ती लड़ना है, हम छोटा फोन ले रहे हैं जी, और उसको जी परेशान क्यों करेंगे, लड़का आलेगा जी, यही बात होगी जी। तो बताया जा रहा था कि उनके हैंड पर जो है कोच को दिखाया है, आगे जब उसको नाड़ से पट्टी लगा रहा था तो उसने यहाँ बुड़का भर मैं लिया। ऐसे सोच रहा था जी, मैं ऐसे सोच रहा था कि ये बड़का जस देगा ना, पोजीशन ये दोबारा नहीं आएगी, या तो ये लूज हो जाएगा, इसको चट कर देता वो, या कोच दौड़ जाएगा, वो कहेगा बड़का भर लिया, वो देखा होगा, फिर दोबारा एक्शन आवा नहीं है, दोबारा एक्शन नहीं आवा तो फिर कुश्ती निकल जाती। देवा तो 1-2 बार नीचे आराम से उठा है, 1 मिनट 5 सेकंड रह रही थी, वो निकल जाती। इतना गहरा निशान है उनको, आपने देखा होगा, इतना गहरा नहीं, आपने नहीं देख पाया, उनको इतना गहरा निशान है कि बता रहे हैं कि कजाकिस्तान के एक रेसलर ने उनको इस तरीके से यहाँ पर पूरा काटा है जब उसको चित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तभी भी रवि दहिया पीछे नहीं हटा। और देता तो वहीं से मार खा जाता। ये मौका दोबारा नहीं मिलता, ये तो टाइम निकल जाता। टाइम उम्मीद हम ना करती थी, मतलब 1 मिनट 5-7 सेकंड रह रही थी। अभी हार नहीं मान रहे थे, हम भी गाँव में चपाड़ में थे, सबका सब हो गया था, पर मतलब हमने हार नहीं मानी। इतना टाइम है, इतना जीत की तमन्ना थी, जीतेगा पूरी। तो अभी आपने आशीर्वाद ले लिया है, शुभकामनाएं हैं, ठीक है, शुभकामनाएं हैं, और शुभकामनाएं पूरे देश के। मैं अगर देश में अभी तक किसी ने रवि दहिया को अभी तक शुभकामनाएं नहीं दी है गोल्ड की, तो कृपया करके आप रवि दहिया को शुभकामनाएं दीजिए, ताकि भारत में पहला गोल्ड रवि दहिया लेकर आए। और ये शुभकामनाएं आप खुद देंगे ताकि गोल्ड, ये आप लीजिए, ये देखिए घेवर का प्रसाद यहाँ पर बांटा जा रहा है। ये घेवर का प्रसाद है, जो घेवर इस वक्त मैं आपको बता दूं हरियाणा का फेमस मिठाई है, और हरियाणा में फेमस मिठाई इस वक्त मैं आपको बता पूरा, अभी देखिए घेवर का प्रसाद बांटा जा रहा है, सभी को घेवर का प्रसाद दिया जा रहा है, और सभी शुभकामनाएं दे। मैं पूरे देश से अपील कर रहा हूं कि सभी शुभकामनाएं दे कि रवि दहिया गोल्ड जीत कर लेकर आए, रवि दहिया हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा करे। ये लाइव तस्वीरों के जरिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सारे बच्चे उनके साथ मेहनत करते आने वाला जो भविष्य है उसमें खुद को भी ये ओलंपिक में देखना चाहते हैं और ओलंपिक के लिए गोल्ड लाना चाहते हैं। इन बच्चों की तमन्ना है कि रवि की तरह हम भी मिसाल कायम करें, ताकि चलिए लास्ट में सिर्फ यही कि अगर आपने एक बार अभी तक भी रवि दहिया को शुभकामनाएं नहीं दी है, तो मेरी यही अपील है कि रवि दहिया के लिए पूजा अर्चना करें, उनको शुभकामनाएं दे, ताकि रवि दहिया पूरे देश का नाम गर्व से ऊंचा कर सके। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुषार, दिल्ली समाचार।